हमको राजनीति नहीं करना है, हमको तो राजनीति का परिष्कार करना है। भारतीय संस्कृति से हमारे देश की जो राजनीति है, मुख्य धारा की राजनीति, वो विमुख हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी लंबी सूची बन गई है कि वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हमारे देश में कार्य होने लगे हैं, कानून बनने लग गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय राजनीति का परिष्कार आवश्यक है। और जब जब भारत की राजनीति गलत दिशा में गई है तो भारत के साधु संत धर्माचार्य सामने आए हैं और उन्होंने इसका परिष्कार किया है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, गौ संसद का निर्माण कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें राजनीति करना है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी राजनीति में परिष्कार। गौ सांसद हमारा होगा, गौ विधायक हमारा होगा, गौ पार्षद हमारा होगा, गौ मेयर हमारा होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे गौ सांसद, हमारे गौ विधायक और इसी तरह से हर पद पर जो हम गाय के लिए लोगों को मनोनीत कर रहे हैं, वो लोग उनको मजबूर करें, उनको प्रेरित करें। आप देखिए, गंगा को बांध रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कभी गंगा को नहीं बांधा। समलैंगिकता को यहाँ पर अपराध ही, पहले बहुत बड़ा अपराध था, 7 साल की सजा उसमें रखी गई थी। अंबेडकर तो कहता था कि 7 साल की सजा करो जो अप्राकृतिक कार्य करते हो, समलैंगिक संबंध स्थापित कर रहे हो। आपने उसको बदल लिया, अंबेडकर को कहाँ मान दिया आपने? आप तो अंबेडकर के विरुद्ध जा रहे हो। लेकिन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब समलैंगिक संबंध अपराध ही नहीं रह गए। अरे समलैंगिक संबंध तो दूर, अब तो आपसी रजामंदी से अगर आपकी स्त्री आपके सामने ही किसी पर पुरुष के साथ अगर जा रही है तो आप उसको भी नहीं रोक सकते हो। तो ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने कौन मना करता है? ये असल में हिंदू राष्ट्र ही है सदा से, और वो कभी भी हिंदू से इतर नहीं रही। आज भी हिंदू ही बहुमत में है यहाँ पर, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो बात कही जाती है, वो भी अगर सचमुच में हो तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन असल में सचमुच में नहीं है, वो छलावा है। हिंदू जनता को हिंदू राष्ट्र की बात उठा करके, जैसे कहते हैं 15 लाख देंगे, बाद में कहते हैं जुमला है, ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात भी है। देखिए, 14 ईस्वी के पहले कहा गया था कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन कहाँ किया गया? आने के बाद बात खत्म कर दी गई। ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात उठाई जाती है, उससे वोट लिया जाता है और सत्ता में आने के बाद उसको कभी भुला दिया जाता है। तो जब मुसलमानों से ही राय मशविरा करके आप वक्फ बिल लेके आए हैं, हम किस बात के लिए खुश हो जाएं? और आपने जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको कहाँ वापस किया? कितनी संपत्ति वक्फ बिल पारित हो जाने के बाद से हिंदू मुसलमानों के हाथ से निकल करके सरकारी हो गई या हिंदुओं के हाथ में आ गई, बताए? और वो मुसलमानों के साथ बैठक करके हुआ। हम तो समझते हैं कि ये वक्फ बिल सौगाते मोदी है। एक एक हिंदू को कट्टर हिंदू बन जाना पड़ेगा कि हम हिंदू के अनुसार ही रहेंगे, हमें हिंदू से इतर शैली मंजूर नहीं है। तो जब हिंदू अपने धर्म को पहचान लेगा और उसके पालन के लिए दृढ़ हो जाएगा, हिंदू धर्म स्थापित मजबूत हो जाएगा। ये गाय काटी जा रही है इसीलिए कि हम हिंदुओं का वोट ले करके हमारी माँ गाय को काट रहे हैं ये लोग। इसलिए अब उन नेताओं को वोट देना बंद करना पड़ेगा, उन पार्टियों को वोट देना बंद करना पड़ेगा जिनका ये इतिहास हो चुका कि इन्होंने हमारे वोट लिए और हमारी गौ माता को काटा और बेचा। हमने नया कार्यक्रम बनाया कि हम चलो एक जगह बैठ करके नहीं, हम तुम्हारे कार्यालय आ रहे हैं, वहीं पूछ लेंगे तुमसे कि तो बताओ गाय के बारे में तुम्हारा क्या है। तो हम हर पार्टी के दरवाजे पे जा चुके बंधु। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब देश का शंकराचार्य भारत की हर राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर गया और बड़ी इज्जत के साथ, बड़े अदब के साथ उनसे हमने पूछा कि बताइए आपके मन में गाय के बारे में क्या बात है। वही पार्टी तो नहीं बोल रही है, सब चुप हो गए। और जो पार्टी इस समय सत्ता में है, उस पार्टी ने तो हमको अपने दरवाजे पे भी नहीं जाने दिया, 100 मीटर दूरी बैरिकेडिंग करके बहुत सारी पुलिस लगा करके रोक दिया। तो इससे पता चल गया कि किसी पार्टी के मन में गौ रक्षा की भावना नहीं है। हमारी मुहिम जारी है। 33 कोटि गौ मतदाता, 3 लाख श्री रामाधाम, कुछ हजार जो बूचड़ खाने, सुधरे तो हो गौ का काम। एक दोहे में हम अपनी पूरी योजना बता रहे हैं।